तो आज मुझे बड़ी हैरानी होती है जानकर कि यूपी जो डेस्टिनेशन बन गया है, सबका फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया, सब शूटिंग में जाते हैं। ये करिश्मा महारानी सिंह आप ही ने कर दिखाया है, तो आपको बहुत बहुत जय किशोर, सादर प्रणाम। वेलकम टू मुंबई। कभी भी घर का खाना चाहिए तो हुक्म करना, मिल जाएगा। बस बाकी कुछ नहीं, बड़े लोग आए, सब बात अच्छे कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। फिल्म बंधु सबको प्रणाम। सुभाष जी, आपके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने मुझे लाया, थैंक यू। और बाकी जितने भी सीनियर हैं यहाँ पे, सबको बहुत बहुत प्यार। थिएटर का पॉपकॉर्न का कीमत जरा कम करो सर। 800 रुपया लेते पॉपकॉर्न का, ये क्या बात हुई? तो उत्तर प्रदेश में जब सिनेमा हॉल बनाएंगे, ऐसा उनको दंड रखना कि इतना नहीं खा सकते भाई आप। खाओ मगर पेट ना फट जाए, खाओ और खिलाओ, मगर इतना कैसे खा रहे? सब में, आप क्या नहीं, सब थिएटरों में मुझे लगता है बराबर ना 800 रुपया। हाँ तो सर बस उसी पे ध्यान दें तो लोग अंदर आना शुरू कर दें। थिएटर में पिक्चर बनाएंगे, स्टूडियो बनाएंगे, मगर अंदर कौन आएगा? वही आएगा ना जिसके बेचारा खाया जाए, तो ऐसा ना नंगा हो जाए। बाकी आपके परिवार को बहुत बहुत प्यार। आप आए, आते रहें, खुशी होती है आपको देखने से। घर वाले पसंद करते हैं आपको। बाकी हमारे सारे मित्र यहाँ आए, सब आपको चाहते हैं, खुश रहें। कभी कुछ जरूरत पड़े खाना वाला तो बता दें सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका ऑफर जरूर स्टैंड करेगा। राजपाल जी, प्रणाम करता हूँ महाराज जी आपको। जग्गीदा ने मुझे खड़े होने की हिम्मत दी, क्योंकि खड़े होने से मुझे अपनी हाइट का एहसास रहता है। सब बैठे, मैं खड़ा हूँ। महाराज जी, आप अध्यात्म और कर्म और धर्म की जागृत चेतना है। बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है, हमारी माँ है, और महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है, हमारी सिनेमा है। तो माँ और सिनेमा के बीच में एक ऐसी आपने पहल की है कि देखिए, मेरे हिसाब से पहली और आखिरी फिल्म सिटी है जिसका नाम है गोरेगांव फिल्म सिटी, ठीक है। इसकी हजारों सब सिटी है। बॉलीवुड जो है मलयालम से, जैसा सुनील लन्ना ने बताया बड़ा अच्छा, एक तेजकरण साहब ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, जो लगभग सिटी है, कॉरपोरेट सिटी है। नोएडा एक कॉरपोरेट सिटी है जहाँ पे प्रशिक्षण की बात बहुत अच्छी आई कि हम लोग अगर लैब, हम किसान के बेटे हैं, हम गोदाम में धान गेहूं गन्ना भरते हैं, लेकिन उसको उगाने खेती में जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नोएडा हमारा कॉरपोरेट सिटी है, वहाँ प्रशिक्षण सिटी, कॉरपोरेट सिटी, लैब सेंटर, प्रशिक्षण सेंटर सब कुछ बने, और उसको फिरकी बना के उसका माझा हाईवे के रूप में 3.5 घंटे दूर एक आपका ऐसा कोना है जो जल जंगल जमीन पर्यावरण पर्यटन से ओतप्रोत है, जिसको रोहेलखंड बोलते हैं। अगर उसको धान गेहूं गन्ना की तरह एक क्रिएटिव सृजन के रूप में अगर सब लोगों को बोला जाए कि नोएडा आइए, आप वन विंडो, जैसा कि सुनील लन्ना ने बोला, तेजकरण साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सारे सिटी एक जैसे लगते हैं। एक बार आप शूटिंग करेंगे तो दोबारा उस बिल्डिंग में शूटिंग नहीं हो सकती, लेकिन प्रशिक्षण खूब हो सकता है, लैब खूब हो सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। बिकॉज आज पूरी दुनिया छोटा सा गांव हो चुकी है, डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है, और इसमें अगर नोएडा से हम मात्र 3-3.5 घंटे, जहाँ पे 100 किलोमीटर का जंगल है, चंपावत से लेके पीलीभीत से लेके, जहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसा कि छोटे छोटे लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी। गोरखपुर हमारे पास में आपकी जो ऐसी सिटी है जिसको आपने देखा है, गोरखपुर एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट है, बरेली एयरपोर्ट आपने बनवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पंतनगर एयरपोर्ट है, और ये सारे एयरपोर्ट मिलके ये उत्तरार्ध कोना, वैसे भी कुबेर का कोना बोला जाता है। अगर ये वहाँ 100 किलोमीटर का जंगल है, पड़ोस में नेपाल है, पड़ोस में चंपावत है, जहाँ पे पशु पक्षी से लेके दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो आप बोलते हैं जहाँ प्रकृति होती है वहीं हवा रहती है, और हवा में ही कला होती है। तो मैं आपसे ज़रूर एक विनती करना चाहूँगा कि अगर सब लोगों के लिए, हम लोग नोएडा के लिए हम फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर, अगर आपको ये विनती पूर्वक सुझाव अच्छा लगे तो आपके चरणों में ज़रूर रखना चाहूँगा। लेकिन क्रिएटिव खेतीबाड़ी, सृजनशील खेतीबाड़ी के लिए हम सबको ये सुविधाएं दे सकते हैं कि अगर आपको सेट लगाने हैं, अगर आपको प्रकृति के करीब जाना है, तो हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास जंगल भी है, हमारे पास ज़मीन भी है, और वो ऐसा कोना है जो अभी तक अछूता है। आई थिंक वहाँ पे अगर
फिल्म सिटी शूटिंग क्षेत्र का गेट भी लग जाएगा तो पर्यावरण के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से हजारों लोगों को घूमने का मौका मिलेगा। और जहां मधुमक्खियां जाती हैं, बिलीव करिए, एक एक मधुमक्खी की तरह रोजगार के साधन, चाहे ठेले वाले से लेकर हो, चाहे दूध वाले से, हजारों लोगों के रोजी रोटी के साधन खुल जाएंगे। तो अगर रोहेलखंड को जेवर से, नोएडा से जोड़ दिया जाए कि ये हमारा कॉरपोरेट सेंटर है, फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर, और शूटिंग सेंटर हमारा रोहेलखंड है, तो वो पतंग रोहेलखंड में उड़े, उसका माझा आपके हाथ में हो और नोएडा में हो, तो आई थिंक बहुत ही शोभा बढ़ जाएगी और 7 फिल्म इंडस्ट्री उससे जुड़ जाएंगी, क्योंकि और जो हमारी बॉलीवुड से कनेक्ट हो जाएंगी। 7 फिल्म इंडस्ट्री मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, मैथिली फिल्म इंडस्ट्री, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री, बुंदेलखंडी फिल्म इंडस्ट्री, उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री, हिमाचली फिल्म इंडस्ट्री, राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, ये सब मिलके बॉलीवुड का हिस्सा होके हमारी फिल्म सिटी मुंबई से जुड़ जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राजकुमार संतोषी जी। सुनील शेट्टी साहब। प्रणाम महाराज जी, मैं सुनील शेट्टी। आई थिंक जैकी जी ने बहुत कुछ कहा हम सब की तरफ से, लेकिन बहुत ही सीनियर्स आए हुए हैं और सभी ने बहुत ही अच्छा बोला। वाकई ये प्लान बहुत ही खूबसूरत, पॉलिसी जैसे राहुल ने कहा कि डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज यू नो दैट एनी स्टेट हैज पुट फॉरवर्ड। बस यही है, बार बार यही कहना है कि वन विंडो क्लियरेंस रहना चाहिए, प्रोटेक्शन, जीरो क्राइम रहना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर शूटिंग होती भी है और कंफर्टेबल शूटिंग होती है। थर्ड ऑफ कोर्स एजुकेशन पे ध्यान। सिर्फ हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें एक्टर्स क्रिएट करना है, लेकिन टेक्निकल टीम्स भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम यहाँ से आए तो बहुत ही एक छोटी यूनिट लेकर आए और वहाँ के लोकल्स को हम वो एनकरेजमेंट दे, तब जाके ये कंप्लीट पॉलिसी भी हिट होगी। क्योंकि जब लोकल्स को काम मिलता है तो कहीं ना कहीं एक रिडेम्पशन जैसा होता ही है। ऑफ कोर्स थिएटर्स, क्योंकि इवेंचुअली आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफ़ी अच्छी फिल्में में रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस, अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री अबाउट दैट, यू नो, कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूज़िक, हमारी कहानियाँ। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। थैंक यू सुधीर जी। नेक्स्ट। प्रणाम महाराज जी। यहाँ सुनील शेट्टी साहब ने बात की, सबने बात की सुरक्षा की, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने भी बात की, डॉक्टर साहब ने। तो आपको देख के एक भगवद गीता का श्लोक याद आता है
कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि सज्जनों के कल्याण के लिए, और धर्म यानी हमारा कर्म है, वो हमारा धर्म है, और उस धर्म के संस्थापन के लिए आपने जो यह महत् कार्य किया है, फिल्म सिटी 1000 एकड़ से भी ज़्यादा एकड़ में बनाने का संकल्प जो है वो बड़ा अद्भुत है। और पहली मीटिंग में भी मैं था, और जो सब्सिडी है वो भी बहुत बढ़िया है। और फिल्म जगत के लिए, सिर्फ न केवल हिंदी फिल्म के लिए या किसी भी भाषा की फिल्म वहाँ अगर शूटिंग करने आए, फिल्मिंग करने आए, तो उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी एक बात, सुरक्षा की दृष्टि से मैंने बहुत सारी फिल्में भी वहाँ शूट की, चाहे वो गंगा का घाट हो, लखनऊ हो, या कहीं पर भी कोई भाई या कोई पुलिस वाला किसी भी प्रोडक्शन के पास पैसे मांगने नहीं आया, और ये सत्य है। और इसलिए ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिल्म सिटी बन रही है तो केवल दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो स्किल डेवलपमेंट के तहत यहाँ पर काम करने वाला जो छोटा इलेक्ट्रिशियन है, या लाइटमैन है, या फोकस पुलर है, या ट्रॉली चलाने वाला है, उसका भी प्रशिक्षण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगभग 60 से 70% लोग वो उत्तर प्रदेश से हैं। मेरे साथ लोग सहमत होंगे, उसमें काम करने वाले, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करने वाले। तो न केवल कलाकारों को, लेकिन ये शिक्षण भी स्किल डेवलपमेंट के तहत बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है, और उसे अगर प्रशिक्षित किया जाए तो वो जो फिल्म सिटी बनेगी वहाँ उसको तो काम मिलेगा ही, वो कहीं पर भी जाके बहुत आसानी से, क्योंकि ये लोग अनुभव के आधार पर काम करते हैं, यहाँ आते हैं किसी के साथ बुलाने पर। बट अगर वो प्रशिक्षित होता है, छोटा से छोटा ट्रॉली पुलर भी अगर प्रशिक्षित होता है तो अच्छा काम होगा, क्योंकि उसकी ट्रॉली पुलर की गलती की वजह से भी एक शॉट एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, कलाकार की गलती की वजह से तो लेना ही पड़ता है। तो वो अगर प्रशिक्षित हो, उस टाइप के जितने भी जो कामगार हैं वो सारे प्रशिक्षित हो, वो स्किल डेवलपमेंट के तहत हो सकते हैं, कलाकार भी हो सकते हैं। तो ये एक है। और दूसरे जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, जैसे कि सेट डिजाइनर हो, तो उनके लिए कंसेशन रेट में वहाँ जमीन उपलब्ध हो, या मुझे नहीं मालूम उनका मॉनिटरियम कुछ अलग करके उनको, अगर, क्योंकि वो बेसिक है, वो लोग बहुत बेसिक लोग हैं, और उनको कंसेशन रेट में वहाँ, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार है ये जो भी बनेगा उसका, तो वो अगर प्राप्त हो तो कोई भी आके वहाँ अगर स्टूडियो वहाँ बने भी तो भी इनकी बहुत आवश्यकता है, और वो समान रूप से वहाँ काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव है। धन्यवाद। थैंक यू। समय अब बहुत कम है, मैं चाहूँगा कि कुछ और जो प्रमुख लोग हैं एक एक करके बहुत शॉर्ट में। जी नमस्कार महाराज जी। सारे सीनियर्स ने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा ननिहाल एक्चुअली यूपी है, तो मैंने यूपी में बहुत ज़्यादा समय गुजारा है। मैं एक्टर हूँ और प्रोड्यूसर हूँ। मेरे पिताजी और मैं फिल्म बनाते हैं, और बहुत अच्छा लगा यूपी का जो वीडियो देखा, उसका शुरुआत मेरे वीडियो से हुई थी, सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आ गया। सुनोना सर के मरवर गाना किया था मैंने, और मुझे पता है महाराज जी उधर क्या काम हो रहा है, बिकॉज मेरी मासी, चाची, बुआ सब वहीं रहते हैं कानपुर, लखनऊ में। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं तो आज ऐसा फैन आया हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला मेरे सीनियर्स के साथ। और हम इंफ्रा में भी बहुत काम करते हैं, तो आई विल वांट टू से कि जो भी सपोर्ट मैं और मेरी फैमिली और कंपनी कर सकती है, हम ज़रूर करेंगे। नमस्ते महाराज जी, सोनू निगम बोल रहा हूँ। मैं क्या कहूँ, सबने आप अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, आपसे शेयर भी कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि मेरा परिवार यूपी से है, मेरे फादर यूपी से हैं, मेरी मम्मी उत्तरांचल से है और पैदा हुई थी महाराष्ट्र में, तो मेरे तो तीनों से संबंध है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप यूपी और महाराष्ट्र को इस तरीके से मिला रहे हैं। और हमारी ओर से यहाँ मेरे काफ़ी कुछ बड़े बैठे हैं, कुछ छोटे हैं, हमारी ओर से जो बेस्ट हो पाएगा, आपकी नीयत और आपकी प्यार को, और आपकी, जैसे बोनी जी ने कहा, सबसे अच्छी बात यह है कि आपने यूपी को क्राइम मुक्त किया है, सबसे बड़ी बात यह है। और इतने प्रेम भाव से आप यहाँ पर आके सबको मिल रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलके
यूपी में ये जादू और मैजिक करके दिखाएंगे हम लोग। थैंक यू। कैलाश जी। हरिओम महाराज जी, और मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ महामूर्तियाँ बैठी हुई हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हो रही है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि फिल्म सिटी तो ठीक है, एक इल्म सिटी की भी ज़रूरत है भारत को। और कुछ चुने हुए लोग, महाराज जी जैसे, आप जैसे लोगों को परमात्मा ने चुना है, तो उस तरफ भी ध्यान दें। उत्तर प्रदेश जाना जाता है अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। भारत के भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव की पहली नगरी ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश ने 7 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं। भारत बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। एक वहाँ अध्यात्म का गढ़ भी बना दीजिए, फिल्म सिटी के अंदर ही एक इल्म सिटी हो और मेडिटेशन सेंटर हो। ये दुनिया दिमाग वाले चला रहे हैं महाराज जी, लेकिन जैसी चल रही है ये तो सबको पता है कैसी चल रही है। तो थोड़ा सा हृदय का भी ख्याल रखिए। बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी बोलकर बेचारे सब वचन दे रहे हैं, अच्छा बिजनेस का काम हो रहा है, पर गुरुजी थोड़ा सा ध्यान हृदय पर भी देना पड़ेगा। और ये संत लोग, आप जैसे लोग कर सकते हैं, थोड़ा उस पर भी देंगे हम ध्यान। बस यूपी में आइए, हम यूपीए के हैं, ऐसा स्वागत करेंगे साहेब, अपना तन मन धन तीनों से आप सबका स्वागत करेंगे। ऐ मेरे पूरे विश्व वालों और क्रिएटिव मस्तिष्क वालों, बस थोड़ा सा ये है कि हेल्थ पे ध्यान देना है अपनी अपनी, और खुश रहना है। खुश रहना भूल रहे हैं महाराज जी लोग, तो ज़रा फिल्म सिटी के साथ एक इल्म सिटी भी वहाँ चुप्पा चाप गाड़ देंगे। और 15 दिन का फरवरी में मेडिटेशन करो, बहुत अच्छे वहाँ कलरव हो पक्षियों का, और झील हो, कोई नदी के किनारे कुछ और हो रहा हो, अच्छा सा मेडिटेशन हो रहा हो, म्यूजिक हो रहा हो, ऐसा भी एक ज़रा काम हो। हरिओम। थैंक यू। द्विवेदी जी से अब शुरू करेंगे, इधर से सीनियर लोग। चल प्रकाश जी। नहीं, आप शुरू करें, आप बोले ना, आपके बाद बोलूँगा। जी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ जब अपना परिचय ये देता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की पैदाइश हूँ, अमेठी में जन्मा, वहाँ पला बढ़ा, माँ मुंबा की नगरी आया, जहाँ बड़े उन्मुक्त तरीके से लोगों ने प्यार दिया, जो भी जहाँ पे पहुँचाया मुझे। 1-2 बातें जो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई मेरे उत्तर प्रदेश का चौतरफा विकास करने के लिए। और जब मैं चौतरफा कहता हूँ तो मेरा मतलब वाकई 360 डिग्री है। आज जब मैं देखता हूँ कि 13 एक्सप्रेस वे बन चुके हैं मेरे उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश में जहाँ अमेठी से लखनऊ आने के लिए हमें 8 से 9 घंटे लग जाते थे एक ज़माने में, मैंने वो दौर देखा है। आज एक्सप्रेस वेज हैं, सबसे ज़्यादा, वो भी 13। हरित क्रांति का आलम यह है, छोटा मोटा ग्रीन रिवॉल्यूशन आ चुका है कि तकरीबन 35 करोड़ पौधे रोपे गए हैं उत्तर प्रदेश की धरती में। बड़ा अच्छा लगता है। एक ही चीज़ है जहां हमारा उत्तर प्रदेश जीरो है, और वो है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम। तो वो हम जीरो ही रहना चाहते हैं। आज अच्छा लगता है देख के कि आज हमारी बहन बेटियां अगर रात के 12 बजे भी नाइट शिफ्ट करके वापस घर आ रही हैं, तो उनको विश्वास है कि किसी भी आतताई का हाथ उनके दुपट्टे तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि माननीय योगी जी ने कदम कदम पर उनके वर्दी वाले भाई नियुक्त कर रखे। ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। एक जो शुरुआत हुई, अभी सोनू जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने उत्तर प्रदेश को कनेक्ट किया महाराष्ट्र से। मैं कहता हूँ ये आपने दादा साहब फाल्के ने जो किया था उसको आगे बढ़ाया। 1913 में उन्होंने पहली पिक्चर बनाई राजा हरिश्चंद्र, और जो नायक चुना अपनी पिक्चर का वो राजा हरिश्चंद्र थे, जो उत्तर प्रदेश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। तो ये कनेक्शन तब का है, तब से आज तक ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। आपने हमारी अपील पे, हमारी गुहार पे, हमारी पुकार पे फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना की। मैं चाहता हूँ जितने भी गतिरोध हम सबको देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब चाहते हैं वहाँ आना, वहाँ काम करना। इन सब की अपनी छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको सुना जाए और जितनी जल्दी हो सके पूरे पैशन के साथ फिल्म सिटी गतिमान हो और हम सब वहाँ आएँ और शूटिंग करें। बस मेरी इतनी सी इच्छा है, मैं जानता हूँ ये बहुत जल्दी पूरी होगी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम ओम राउत है। मैं फिल्म निर्देशक हूँ। मैं मराठी फिल्म कर चुका हूँ
इसके पहले तानाजी नाम की हिंदी फिल्म की, अब हिंदी और तेलुगु में फिल्म कर रहा हूँ। जैसे अभी हम सब कह रहे हैं कि फिल्म शूटिंग करना और ये सब चीज़ों की सुविधाएं तो अभी हो ही रही है, जिस तरह सुभाष जी ने कहा, और हमें एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकाधिक तैयार कलाकार हमको यहाँ से बनाने हैं। और इसके साथ साथ पिछली बार जब हम मिले तब मैंने आपको एक छोटी चीज़ बताई थी, वो मैं थोड़ा उसका अधिक विस्तार के उस पर कहना चाहूँगा कि जैसे वैशाली जी ने अभी कहा कि अधिकाधिक थिएटर्स अगर हम उत्तर प्रदेश में बनाएं, तो उसका थोड़ा डेटा लास्ट टाइम से मैंने थोड़ा कलेक्ट किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में 1 मिलियन पॉपुलेशन के पीछे, 10 लाख के पीछे 2.3 स्क्रीन है। यही संख्या महाराष्ट्र में 8.9 है, और यही संख्या आंध्र प्रदेश जो सबसे बेहतर है वहाँ पे 21% स्क्रीन है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली कुछ एक जगह पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम 12 साल के ऊपर की लोग कहें जो कि जिसे हम टिकट बायर्स कहते हैं, तो वो टिकट बायर्स अगर हम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 24.5% टिकट बायर्स को एक्सेस टू सिनेमा हॉल्स है, वेरेज यही नंबर महाराष्ट्र में 35 से ऊपर है, और यही नंबर आंध्र प्रदेश में 47% है। सो देयर इज अ ह्यूज स्पेस टू इम्प्रूव देयर सर। एंड if I look at the postal codes, 1631 postal codes in Uttar Pradesh, out of which 174 only have access to cinema halls. So मुझे लगता है सर कि अगर हम सिनेमा गृह अधिक बढ़ाएं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जिसे हार्टलैंड कहते हैं, हम इस तरह से बहुत अमेजिंग सुविधाएं यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे अगर टिकट सेल्स भी अगर बढ़ा कर सके, तो अधिकाधिक हार्टलैंड की बेस्ड फिल्म बनाने का प्रोत्साहन सिर्फ मुंबई नहीं पर भारत के सभी फिल्म मेकर्स को उसको एक प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट जैकी श्रॉफ सर। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था आज जो देखा और प्रेजेंटेशन दिया। सब्सिडी का फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास करके पूरे फिल्म जगत के लिए अच्छा है, बॉलीवुड के लिए बहुत ही अच्छा है। फिल्म सिटी की भी बात हुई, बहुत ही अच्छा था, और इंडस्ट्री काफ़ी खुश है यहाँ मिल के योगी जी को। और जो उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस बोला फिल्म शूटिंग के लिए, बहुत ही अच्छा है, और मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इनिशिएटिव। और जो जी ना, ये बताइए कि जिस तरह से आपने बाइकआउट बॉलीवुड की जो इस तरह से एक पैटर्न चल रहा है, इसको लेकर आज आपने योगी जी से बात करी, क्या आप चाहते हैं और योगी से कितनी उम्मीद है? यही कि एक स्टेट, यूपी जैसा स्टेट अगर साथ दे तो बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। अगर यूपी के लोग माने कि ये जो बॉलीवुड के बारे में कहा जा रहा है वो वैसा है नहीं, सभी लोग वैसे हैं नहीं, एक घर में भी, एक फैमिली में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बिगड़ा बच्चा होता ही है। हमारा काम क्या है? उसे सुधारना, ना कि उसे उस रास्ते पे आगे चलना। तो मेरी दरख्वास्त यही थी कि अगर ये भी ट्रेंड अगर चेंज हो जाए तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। यूपी सिर्फ, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि यूपी जैसा स्टेट आगे आकर एक पॉलिसी सेट कर रहा है, एंड इट इज़ द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन द कंट्री। मैं ये कभी चाहता ही नहीं कि हम बाहर जाके शूट करें। मैं हमेशा चाहता रहा हूँ कि शूट करें तो इंडिया में ही शूट करें, क्योंकि रेवेन्यू भी हमें मिलता है, सब कुछ हमें ही मिलता है। तो ये मेरी दरख्वास्त है, और मैं पीछे पड़ा रहूँगा कि ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए हमारे लिए, भारत के लिए भी। फिल्म सिटी लाई जा रही है जी जी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खूबसूरत प्लान, बहुत ही अच्छा प्लान, लेकिन काफ़ी लोगों ने यही भी कहा कि फिल्म सिटी के साथ साथ मैं मानता हूँ कि यूपी इज़ अ फिल्म स्टेट, इट्स नॉट अ फिल्म सिटी। तो हर स्टेट को, हर सिटी को उस स्टेट में बढ़ावा दिया जाए, टैलेंट को बढ़ावा दिया जाए, खास करके जूनियर्स व्हेन इट कम्स टू लाइटमैन, लाइट असिस्टेंट्स, ताकि हम यहाँ से छोटी यूनिट लेकर जाए। और सब्सिडीज़ उनके वजह से मिलना चाहिए कि अगर आप लोकल टैलेंट को अच्छा काम देते हो तो आपको ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। और वैसे ही, और अच्छी बात ये भी है कि OTT को भी इंक्लूड किया जा रहा है, टेलीविज़न को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो एक बहुत ही
अच्छी टीम ने ये सोचा है और अंडर द गाइडेंस ऑफ महाराज जी एंड रवि एंड निरवा कमिंग फॉरवर्ड, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा काम। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा प्रदेश है जिसको हम भारत का आध्यात्मिक खंड कह सकते हैं। भगवान कृष्ण वहाँ जन्मे, भगवान राम जहाँ जन्मे, और आज भी भारत के सारे तीर्थ, पहले तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था, हिमालय तक एक था उत्तर प्रदेश, लेकिन आज भी जब दो हिस्से हो गए हैं, उत्तराखंड और ये बन गया अलग, उसके बाद भी आज भी गंगा जमुना उसके दरमियान एक फिल्म सिटी का प्रकल्प आ रहा है। ये अपने आप में बहुत ही अनोखा है। और जब बड़े बड़े राज्य में बड़ी बात हो रही हो तो उस बड़ी बात के तो बड़े ही चर्चे होंगे। तो आज उसी चर्चे का हिस्सा बनने सब लोग आए हुए थे, डायरेक्टर भी आए हुए थे, एक्टर भी आए हुए थे, प्रोड्यूसर भी आए हुए थे, इतने टर आए हुए थे, एक्टर, डायरेक्टर और कौन से टर, टीचर, बहुत सारे टर आए हुए थे। बहुत ही अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और कोई दिक्कत नहीं है। पहले बड़ी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब परमात्मा ने ऐसा एक मुख्यमंत्री बिठा दिया है जो संत भी है, सिपाही भी है। धन्यवाद महाराज। अच्छा, एक साथ है? हाँ, एक ही साथ इसलिए सही रहे। सब लोग? हाँ, सब लोग। नीचे बहुत ही खुशी की बात है। देखिए, मैंने कहा, उनको भी कहा मैंने कि मेरे पिताजी जो हैं वो यूपी के हैं और मेरी मम्मी उत्तरांचल की है, लेकिन पैदा हुई थी और पली बड़ी थी महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो मेरा महाराष्ट्र से भी नाता है, मेरा यूपी से भी नाता है, उत्तरांचल से भी नाता है। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो प्रदेश उत्तर प्रदेश और हमारा प्रदेश महाराष्ट्र आपस में जुड़ रहा है। और केवल महाराष्ट्र नहीं जुड़ रहा, क्योंकि जब अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी जब बनेगी तो उससे पूरे भारत की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो हैदराबाद की हो, चाहे वो चेन्नई की इंडस्ट्री हो, है ना, चाहे वो केरला की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो कहीं की भी हो, उन सबको एक और जगह मिलेगी भारत में जहाँ पे वो सुचारू रूप से शूटिंग कर सकते हैं, एक पूरा प्रोजेक्ट को लेकर जाकर वहाँ पे संपन्न कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और योगी जी इसकी इतनी अच्छी पहल कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी की बात है। एक सवाल यूपी लगातार विकास की ओर जा रहा है। बहुत ही अच्छी मीटिंग रही आज। महाराज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं, पकड़ लिया। मैं तो सबसे पहले पूजनीय महाराज जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिल्म उद्योग को जितना सराहा है, फिल्म कलाकारों को, फिल्म के निर्देशक को, निर्माताओं को उन्होंने जितना हिम्मत दिया है शायद ही कोई दे सकता है। क्योंकि पूजनीय महाराज जी ने एक बात कह के हर बात का जवाब दे दिया कि कलाकार जो है, कला जो है वो ईश्वर का वरदान है। इस तरह का भाव पूजनीय महाराज जी अपने मन में रखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम पे भी कलंक लगाया गया, उंगली उठाई गई, तो कहीं पे इस तरह की चीज़ें बायकाट जो ट्रेंड चलता है उससे हम लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिल में हमारी इंडस्ट्री के लिए इतनी अच्छी भावना है, उन्होंने कहा कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि समाज को नया दिशा भी देने का काम करती है। और इसलिए लगातार उत्तर प्रदेश में उन्होंने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी दिया, उन्होंने सहयोग भी किया और साधन भी मुहैया कराया। तो इसके लिए पूजनीय महाराज जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा जर्मनी में हम एक्चुअली